हेलो दोस्तों। तो हमारा आज का टॉपिक है तीन संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालें, यानी कि तीन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कैसे निकालें। तो हमें तीन अलग अलग संख्याएं दी गई है, 36, 54, 138 का एचसीएफ निकालना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ हमें तीन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम दो छोटी संख्याओं को ढूंढेंगे। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या 36 है, उसके बाद की जो छोटी संख्या है 54 है, यानी कि 36 और 54 ये दोनों छोटी संख्या है तीनों संख्याओं में से। तो हम लोग सबसे पहले इस 36 और 54 का एचसीएफ निकालेंगे, यानी इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। तो हम लोग 36 से 54 को भागा देंगे, जैसे एचसीएफ में देते हैं। तो 36 और 54 का एचसीएफ इस प्रकार से निकलेगा। देखिए 36 हम लोग लिखेंगे और फिर हम लोग यहाँ 54 लिखेंगे, और हम लोग फिर एचसीएफ का जो फॉर्मेट होता है, यानी भाग का जो फॉर्मेट होता है उसे बनाएंगे। तो एचसीएफ का फॉर्मेट इस प्रकार से होता है, यानी भाग का जो सिस्टम होता है वो इस प्रकार से होता है। अब लोग 36 से 54 को भागा देंगे। तो देखिए 36 से 54 में एक बार में ही भागा लगेगा। अगर हम दो बार में देते हैं तो 72 आ जाएगा, जो 54 से अधिक है, इसलिए हम लोग एक बार में ही भागा लगाएंगे। तो 36 एकम 36 हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब देखिए 54 में से 36 को घटाना है, यानी कि माइनस करना है। तो यहाँ हासिल का घटाव हो गया। अब देखिए यहाँ 4 में से 6 को घटाना है, तो 4 इस 5 से हासिल लेगा तो यहाँ 14 बन जाएगा, और 14 में से हमें 6 घटाना है, तो हमें रिजल्ट जो मिलेगा सो 8 मिलेगा। हासिल देने के बाद यहाँ 5 के पास 4 बचा हुआ है, 4 में से 3 घटाएंगे तो हमें 1 मिलेगा। अब देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, इस 36 को जो पहले यहाँ भाजक था हम लोग यहाँ भाज्य के रूप में लिखेंगे, यानी कि 18 से हम लोग 36 को भागा देंगे। तो फॉर्मेट बना के हम लोग फिर से 36 को यहाँ लिखेंगे। तो इस फॉर्मेट में हम लोग इस 36 को जो पहले भाजक था उसे यहाँ भाज्य के रूप में लिखेंगे। अब देखिए 18 से 36 को भागा देना है, तो 18 एकम 18, 18 दूना 36, यानी दो बार में भागा लग रहा है, तो उसे 36 यहाँ लिखेंगे। अब देखिए 36 में 36 समय घटाना है, तो यहाँ रिजल्ट जीरो आ जाएगा, क्योंकि 36 में 36 घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब एचसीएफ के प्रोसेस के दौरान जब यहाँ शेषफल जीरो आ जाए तो यहाँ जो संख्या होती है वो एचसीएफ कहलाती है, यानी कि 36 और 54 का एचसीएफ 18 हो गया। तो हम लोग लिखेंगे कि एचसीएफ 36 और 54, तो हमें 36 और 54 का एचसीएफ कितना मिला हुआ है 18, उसे यहाँ नोट करेंगे, यानी कि 36 और 54 का एचसीएफ हम लोग निकाल चुके हैं जो 18 मिला हुआ है। अब अगला स्टेप हमारा क्या है, हमें तीन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। हम लोग दो संख्याओं का एचसीएफ निकाल चुके हैं जो 18 आया है। अब क्या करना है कि हम अगले स्टेप में इस 18 और इस 138 का एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि इन दो संख्याओं का जो एचसीएफ है उसे और 138 का एचसीएफ निकालेंगे। तो हमें क्या करना है 18, यानी कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 18 है, उसका एचसीएफ, और जो शेष बची संख्या जो बड़ी संख्या थी 138 उसका एचसीएफ, इन दोनों का एक साथ एचसीएफ निकालना है। तो इसका भी एचसीएफ चलिए निकालते हैं। तो यहाँ छोटी संख्या 18 है, तो हम लोग 18 से 138 को भाग देंगे इस प्रकार से। देखिए 18 और 138 को हमें भागा देना है, तो हमें यहाँ फॉर्मेट बनाएंगे एचसीएफ का। तो 18 से 138 में भाग देना है, तो हमें पता करना है कि 138 में कितनी बार में भागा लगेगा। तो देखिए 18 का टेबल देखिए, अगर हम 8 बार में भागा लगाते हैं तो 144 हो जा रहा है, और 144 इस 138 से बड़ी संख्या है, तो हम लोग बड़ी संख्या को ना लगाकर छोटी संख्या लगाते हैं, तो हम लोग 7 बार में ही लगाएंगे, यानी कि यहाँ हम लोग भागफल के रूप में 7 लिखेंगे, और 18 सत्ते 126 जो है यहाँ लिखेंगे इस प्रकार से। अब देखिए 138 में हमें 126 को माइनस करना, यानी कि घटाव करना है। तो 8 में से 6 घटाएंगे तो हमें 2 मिलेगा, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, 1 में 1 तो 0। अब देखिए यहाँ शेषफल में 12 बचा हुआ है। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इस जो पहले यहाँ भाजक होता है उसे अगले बार यहाँ भाज्य के रूप में लिखते हैं, यानी कि 12 से 18 को हम लोग यहाँ भागा देंगे। तो 12 से 18 में भागा एक बार में ही जाएगा, क्योंकि अगर दो बार में भागा लगाएंगे तो 24 हो जाएगा, जो 24 18 से बड़ी संख्या है। तो हम लोग छोटी संख्या का भाग लगाते हैं, यानी कि 1 से भागा लगाएंगे, तो यहाँ रिजल्ट 12 आएगा। अब देखिए 8 में से 2 घटाना है तो यहाँ 6 आएगा, और 1 में से 1 तो 0 आएगा। अब हमें 6 शेषफल के रूप में मिला हुआ है। अब देखिए यहाँ पहली वाला जो भाजक संख्या थी 12, उसे हम लोग यहाँ लिखेंगे,
इसका मतलब है कि हमें 6 से 12 को भागा देना है। तो चलिए भागा देते हैं। तो 6 से 12 में भागा 2 बार में जाएगा, क्योंकि 6 दूना 12 होता है। तो अब 12 में से 12 घटाएंगे तो हमें शेषफल के रूप में 0 मिलेगा। हमें पता है जब शेषफल यहाँ 0 हो जाए तो यहाँ जो संख्या होती है वो एचसीएफ कहलाती है, यानी कि 6 यहाँ 18 और 138 का एचसीएफ है। और 18 की बात की जाए तो 18 इस 36 और 54 का एचसीएफ है, यानी कि 36, 54, 138 का एचसीएफ 6 हो गया। तो हम लोग लिखेंगे कि एचसीएफ 36, 54 और 138, 36, 54 और 138 बराबर ये जो संख्या है 6, वो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ है, यानी कि 6 इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ है। ये हमारा आंसर है। तो 3 संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है हम लोग देख चुके हैं। पहले 2 छोटी संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए यहाँ 36 और 54 का एचसीएफ, जो छोटी संख्या है उसका एचसीएफ निकाले हैं, जिसका वैल्यू 18 आया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, 18 और जो बड़ी संख्या है 138, उसका एचसीएफ निकालेंगे। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ यहाँ 6 आया है। तो 18 और 138 का जो एचसीएफ होगा वो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा, जैसे यहाँ हम लोग लिख चुके हैं। तो ये होता है तरीका 3 संख्याओं का एचसीएफ निकालने का। तो अगर आपको मेथड समझ में आता है, वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके काम का हो। थैंक यू।